शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, नियोजित, नियमित, विशिष्ट सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को हार्दिक नमस्कार। साथियों, और विशेष रूप से पूर्वी चंपारण जिला के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, चाहे वो नियोजित हो, बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, रिटायर्ड हो, प्राथमिक विद्यालय में हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सबों के लड़ाई के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 28 जनवरी से इसी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस समय तक हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के कार्यालय में जमे हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं। डीएम साहब चले गए हैं दिल्ली पुरस्कार लेने। उनका अनुपस्थिति में एसडीएम महोदया से बातचीत हुई है, सारे मांगों पर बात हुई है। उन्होंने सकारात्मक बात करते हुए डीओ पूर्वी चंपारण को फ़ोन भी की है। उसके बाद हम लोग को शिक्षक संघ बिहार के सभी प्रतिनिधिगण और डीओ पूर्वी चंपारण, डीपीओ स्थापना पूर्वी चंपारण साहेब आलम सर, संजीव सर के साथ हम लोग के विधिवत पॉइंट वाइज वार्ता हुई है। जो हम लोग को 17 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि ई शिक्षा कोष के आधार पर जो एब्सेंटी देने की बात हुई है, इस पर स्पष्ट रूप से डीओ साहब और डीपीओ साहब कहे हैं कि पहले से जिस तरह एब्सेंटी आता है रजिस्टर के आधार पर, उसी तरह से एब्सेंटी आएगा और किसी भी शिक्षक का वेतन ई शिक्षा कोष के एब्सेंटी के आधार पर बाधित नहीं किया जाएगा, उनकी कटौती नहीं की जाएगी। इसलिए हम तमाम शिक्षक शिक्षिका भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप शोषण के शिकार मत होइएगा और डरिएगा नहीं। जैसे आप रजिस्टर पर बनाते हो वैसे बनाते रहिए, वैसे ही एब्सेंटी आएगा और वैसे ही पेमेंट होगा। यह ई शिक्षा कोष सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि मिलान किया जाए कि इस शिक्षा को सब जगह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा जो हमारा मुख्य मांग है, कालबद्ध प्रोन्नति। यह प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक सभी शिक्षकों के लिए है। जब सरकार 10 वर्षा, 20 वर्षा, 30 वर्षा प्रमोशन दे रही है तो हम लोग को क्यों नहीं देगी। इस पर यहाँ से मार्गदर्शन मांगा गया है। हम लोग इसके लिए भी राज्य सरकार से भी बात करेंगे और मार्गदर्शन की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। तुरंत वहां से मार्गदर्शन दिलवाएंगे और नहीं भी मार्गदर्शन मिलेगा तो बिहार के अन्य जिले में भी होगा, तो यहाँ निश्चित रूप से होगा। इसके लिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। तीसरा जो हम लोग का मांग है, सेवा निरंतरता, उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकार को लिखेंगे। चौथा हमारा मांग है सभी तरह का बकाया राशि, मातृत्व अवकाश, रुग्ण अवकाश, वेतन विसंगति, वेतन रोक, किसी भी तरह का बाकी है उसको भुगतान करना। मैं पूर्वी चंपारण जिला के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का एरियर आपका बाकी है, 1 रुपया भी एरियर बाकी है, तो आप उसको बना करके हमारे किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से दीजिए। उसका भुगतान 1 सप्ताह के अंदर होगा। 1 रुपया भी अगर एरिया किसी तरह का बाकी है, चाहे प्राथमिक विद्यालय में हो, माध्यमिक में हो, उच्चतर माध्यमिक में हो, नियोजित, नियमित, विशिष्ट हो, उनका किसी भी तरह का वेतन अगर बाकी है एरियर, तो आप बना करके हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से दीजिए और 1 सप्ताह के अंदर उसका भुगतान कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। पांचवा जो है कि डांट बाट में जो लोग भी प्रशिक्षण किए हैं उनके जो भत्ता होता है, अब आने जाने का भत्ता, यात्रा भत्ता, उसका भुगतान अगर बाकी है तो आप संपर्क कीजिए, वह भुगतान भी किया जाएगा। क्योंकि कल डीपीओ साहब डांट के प्रिंसिपल साहब से बात किए हैं तो बोले कि नहीं, सबका भुगतान हो रहा है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी होगा। इसलिए किसी का बाकी है तो आप जरूर संपर्क कीजिए, आपका भुगतान भी होगा। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं उनका 2 मांग बहुत है। एक है कि उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है, और दूसरा मांग है कि जो विद्यालय में, एक ही विद्यालय में जो नियोजित नियमित शिक्षक है उनको 4-5%, 7.5% और 10% दिया रहा है, जबकि बीपीएससी के भाई बहन को 4% ही दिया जा रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर स्थापना डीओ डीपीओ कहे कि हम राज्य से और बात करेंगे और इसका सुधार करेंगे। इसका जब तक पत्र नहीं निकलेगा, जब तक इसमें सुधार की बात नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और लड़ाई होगा। इस पर हम भी राज्य से बात करेंगे और इसका समाधान कराया जाएगा। जो वेतन विसंगति है, सीनियर जूनियर या किसी भी तरह का वेतन विसंगति है, उन तमाम वेतन विसंगति को दूर करने के लिए इन्होंने पत्र निकाल दिया है, इनका कहना था। और जो अगर नहीं निकाले हैं तो उसका वेतन विसंगति भी दूर किया जाएगा। उसके लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। जो हमारे शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक भाई हैं जिनको मात्र 8,000 पेमेंट मिलता है, उनको 2 वर्ष में हर वर्ष 200 रुपया का अति करना है वेतन वृद्धि। उसके लिए डीओ साहब कहे हैं और 4 दिन के अंदर उसका यह वृद्धि हो जाएगा, यह पत्र निकल जाएगा। जो 3-5 में बहाल उर्दू शिक्षक और है या सामान्य शिक्षक है, उनका जो विशिष्ट शिक्षा में योगदान संबंधी गड़बड़ी है उसका भी सुधार किया जाएगा। जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं
उन पर अगर कोई कार्रवाई, कोई अब वह नियोजित से अलग हो गए हैं, किसी तरह का कार्रवाई हो रहा है, तो उसको आप हमारे संघ के संज्ञान में दीजिए। शिक्षक संघ बिहार सहित तमाम जो प्रतिनिधि हैं शिक्षक संघ बिहार के, कहीं भी उनको दीजिए, वो आपके समाधान कराएंगे। जिले में मरम्मत, जीर्णोद्धार, बूथ रिपेयरिंग, बेंच डेस्क सप्लाई, समरसेबल, प्रीफेब्रिकेटेड हाउस के निर्माण में अगर कोई गबन है, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं, अगर बिना हेडमास्टर के दस्तखत के उससे रुपया निकला है, अगर किसी तरह के गड़बड़ी है, तो आप उसको लिखित रूप में हमारे प्रतिनिधि को दीजिए, हमको दीजिए। 1 सप्ताह में उन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, अन्यथा उन पर FIR करके उनको ऊपर कार्रवाई कराया जाएगा। बाकी जो है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए, यह बिहार सरकार का मामला है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकार को लिखेंगे। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह में एक बैठक वार्ता करने के लिए हुआ है। इस पर उन्होंने DO साहब ने DPO स्थापना का निर्देश दिया है और DPO स्थापना ने सहमति कहा है कि हर महीना में आप पूरे जिला में किसी भी शिक्षक की किसी भी तरह की, चाहे वो शिक्षक प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, रिटायर्ड हो, नियोजित हो, नियमित हो, विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो, आप लोग अपना सारा समस्या को लिखित रूप में जगदान हम लोग के पास जमा कीजिए और प्रत्येक माह में एक दिन हम लोग DO DPO के साथ बैठेंगे और उस समस्या का समाधान कराया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए पत्र अभी निर्गत आज नहीं हुआ है, चूँकि शाम के 7 बज गया है। कल पत्र निर्गत होगा, उसके बाद हम लोग तमाम लोग समीक्षा बैठक करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेना है और उस समीक्षा बैठक में आगे की हम लोग की रणनीति तय होगी। अभी हम लोग का 28 जनवरी, याद रखिए 28 जनवरी से इसी कार्यालय में आमरण अनशन का प्रोग्राम है और आगे भी प्रोग्राम रहेगा। आश्वासन पर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग अपने आंदोलन को 1 कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे जब तक लिखित में समझौता नहीं होता है, लिखित में वार्ता नहीं होता है, तमाम चीज़ों का पत्र नहीं निकलता है, तब तक हमारी आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में हम जारी है और मैं आगे बढ़ता रहेगा। हमारे साथ वार्ता में शिक्षक संघ बिहार के जिला अध्यक्ष भाई सतीश कुमार सिंह थे, शिक्षक संघ बिहार के जिला संयोजक भाई बलिंदर सिंह जी थे, शिक्षक संघ बिहार के उपाध्यक्ष जिला के भाई राजेश कुमार जी थे, हमारे साथ भाई विकास जी थे और भाई रविंदर जी थे। इसके अलावे मुजीबुर रहमान जी थे, मृत्युंजय जी थे, हम लोग तमाम लोग थे, सभी लोग हैं और आगे भी आप लोग यही है कि आप लोग पूरी मजबूत कीजिए। आपके सारे समस्याओं का समाधान हर हाल में कराकर ही कोई दूसरा निर्णय होगा, वरना हमारा आंदोलन जो है वो हर हाल में होगा और मजबूती से होगा जब तक तमाम रूप में लिखित रूप में पत्र नहीं निकलता है। जय हिंद, जय शिक्षा।